क्योंकि बुरे राजा का बेटा भगवान का वरदान था, इसलिए उसमें इतनी अपार शक्ति थी कि उसने उन स्तंभों को ही तोड़ दिया और बुरे राजा के सैनिकों को मारने लगा। यह देखकर बुरा राजा डरकर वहां से भाग गया। अब उसका बेटा बुरे राजा का अंत करने के लिए अपने सैनिकों के साथ महल पर आक्रमण कर देता है। जैसे ही वह हमला करता है, बुरा राजा महल के चारों ओर आग लगवा देता है और अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश देता है। तभी बुरे राजा का बेटा अपनी तलवार को आसमान की ओर उठाता है, जिससे उसमें बिजली की शक्ति समा जाती है। वह उसी शक्ति से बुरे राजा के सारे सैनिकों को मार देता है। अब बुरे राजा और उसके बेटे के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों के बीच तलवारों से भयंकर युद्ध होता है। शुरुआत में बुरा राजा उस पर भारी पड़ता है और उसे पैरों तले गिरा देता है। लेकिन जब उसका बेटा फिर से उठता है, तो इस बार वह बुरे राजा को बुरी तरह मारता है। जैसे ही वह बुरे राजा को मारने वाला होता है, तभी एक सैनिक एक स्त्री को बंधक बनाकर सामने लाता है। वह स्त्री बुरे राजा के बेटे की प्रेमिका होती है। सैनिक धमकी देता है कि यदि राजा को मारा गया तो वह स्त्री मारी जाएगी। यह सुनकर वह स्त्री स्वयं को ही खंजर से मार लेती है। यह देखकर बुरे राजा का बेटा क्रोधित हो उठता है और उसी खंजर से बुरे राजा का वध कर देता है। इस प्रकार बुरे राजा का अंत हो जाता है।